उपनिषदों में एक कथा आती है कि जब एक बार देवासुर संग्राम हुआ तो देवता जीत गए भगवान की कृपा से। अब भगवान के अनुग्रह से जब देवता जीत गए तो देवताओं को विजय का अभिमान हो गया। हारने वाला तो हारता ही है, पर जीतने वाले को भी बहुत अहंकार हो जाता है। तो देवता बड़े अहंकारी हो गए। बारे हम अपने अस्त्र बल से, शस्त्र बल से, बाहुबल से, बुद्धि बल से हमने देखो दैत्यों को हरा दिया। तो भगवान को लगा कि ये भी असुर होते जा रहे हैं, देवता होकर के भी अहंकारी होते जा रहे हैं, इनका अहंकार तोड़ना बहुत जरूरी है। तो अहंकार में भरे देवता जब जा रहे थे विजय की गर्मी में, तो भगवान रास्ते में यक्ष बन के प्रकट हो गए। बहुत विशालकाय यक्ष। जो देवताओं ने देखा ये तो बहुत कोई खतरनाक व्यक्ति है, भाई कौन है जरा पता लगाओ। देवराज इंद्र ने अग्नि से कहा जाओ पता लगाओ। तो अग्निदेव गए। कौन हो तुम? यक्ष भगवान बोले पहले श्रीमान आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? बोले हम अग्निदेव हैं, हम वैश्वानर के नाम से जाने जाते हैं। तो यक्ष भगवान बोले कृपा करके ये और बता दो तुम्हारा काम क्या है, कारोबार क्या है, क्या काम करते हो? तो अग्निदेव को बड़ा बुरा लगा, तुम हमारे बारे में नहीं जानते? अरे इस ब्रह्मांड में कौन है जो हमें न जाने? हम चाहें तो सारे संसार को जला करके राख का ढेर कर सकते हैं। ओहो। तो यक्ष भगवान बोले इस समय संसार को जलाने की जरूरत नहीं है। एक सूखा सा तिनका घास का उठाया, घास का तिनका उठाया और सामने रख करके कहा जरा एक बार नमूना दिखाओ तुम कैसे जलाते हो। तुम अपने ज्वालाओं से कैसे जलाते हो, जरा एक इस घास के तिनके को जला के दिखाओ। तो अग्निदेव को और अपनी बेइज्जती लगी। अरे हम पूरी दुनिया को जला के राख का ढेर कर सकते हैं, तुम घास जलाने को कह रहे हो? बोले भैया तुम दुनिया को जलाने के पीछे क्यों पड़े हो? तुम पहले घास का ये तिनका जला के जरा नमूना तो दिखाओ, जलाओगे कैसे? तो बोले ठीक है अभी दिखाता हूं। तल मिला गए क्रोध में अग्निदेव, और जो उन्होंने अपनी एक चिनगारी प्रकट करी, उनको लगा कि ये घास का तिनका है, इसको जलाने के लिए क्या जोर लगाया जाए, तो चिनगारी से ही जल जाएगा। चिनगारी से तो कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने अपनी ज्वाला निकाली, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो जितनी शक्ति थी अग्नि ने पूरी शक्ति के साथ उस घास के तिनके पर प्रहार किया, पर जलना तो बहुत दूर की बात, वो झुलसा तक नहीं, ज्यों का त्यों धरा रहा। अब तो अग्निदेव की सारी गर्मी ठंडी पड़ गई। ये तो गजब हो गया भाई, ये सूखा तिनका भी हमसे नहीं जला। पूरी ताकत लगा दी है, जब कुछ नहीं हुआ तो मुंह लटका करके वापस आ गए इंद्र के पास। इंद्र ने कहा कौन था ये? बोले भगवान जाने कौन था, पर इसने तो हमारी सारी गर्मी ठंडी कर दी। क्या हुआ? तो पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा इस तिनके को जलाओ। हमने पूरी दम लगा दी, वो तिनका जला तो दूर रहो, झुलसा तक नहीं, ज्यों का त्यों धरा रहा। हो तब तो चिंता का विषय बन गया कि ये कोई खतरनाक है भाई। पवन देव से कहा तुम जाओ, तुम पता लगाओ। सो पवन गए, वही संवाद उनसे हुआ। भगवान ने कहा तुम्हारा परिचय क्या है? बोले हम पवन हैं, प्रभंजन। तुम्हारा काम क्या है? बोले हमारा मूड खराब हो तो हम सारे संसार को उड़ा देते हैं। हमारा जब तूफान उठता है, बवंडर उठता है, तो सबको हवा में उड़ा देते हैं। अच्छा तो भैया नमूना दिखाओ जरा अपना। वही तिनका जो रखा था। यक्ष भगवान बोले जरा इसको उड़ा के दिखाओ कैसे उड़ाओगे। बोले अच्छा ये तिनका को उड़ाने में क्या लगता है? तो पवन ने भी अपना पूरा तूफान दिखा दिया, पूरा प्रभंजन रूप जो होता है पवन का, भयंकर उन्होंने चक्रवात की आंधी चलाई। पर उड़ना तो दूर रहा, वो तिनका हिला तक नहीं, जैसा रखा था वैसे ही रखा रहा। पूरी ताकत झोंक दी पवन ने, पूरा पराक्रम दिखाया, वो हिला तक नहीं, उड़ने की छोड़ दो बात, मुंह लटका के आ गए। इस प्रकार से सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति उस तिनके पर दिखाई, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब इंद्र आए कि प्रभु आप हो कौन, कृपा करके परिचय दो। तो भगवान अंतर्धान हो गए। इंद्र के आने पर भगवान ने दिखा दिया कि तुम्हारी औकात क्या है, मेरी शक्ति से ही तुम शक्ति संपन्न हो। मद भयात बाति बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात
स्पर्शतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद्भयात्। इसलिए सबई बलम बलिनाम चा परेशान, भगवान बलवानों के भी बलवान हैं, शक्तिमानों के भी शक्तिमान हैं। हम में आप में जो भी शक्ति है उस परमात्मा की ही दी हुई है। परशुराम जी ने कितनी आंखें दिखाई राम जी को। राम जी ने कहा, जब अपना परिचय दिया तो परशुराम जी को शंका हुई कि ये सर्वशक्तिमान परमात्मा ही तो अवतरित नहीं हो गए। तो शंका दूर करने के लिए कहा, राम रमापति कर धनु लेहु, खेचो मोर मिटे संदेहु। यदि आप रमापति राम हैं तो कृपा करके इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा के बता दो। राम जी ने कहा, लाओ हमें दे दो। और जैसी धनुष देने के लिए गए तो देत चाप आप ही चले गए हो। परशुराम जी को राम जी के पास जाना नहीं पड़ा, परशुराम जी के हाथ से धनुष छिटक करके अपने आप राम जी के हाथ में पहुंच गया। तो परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम जी के होश उड़ गए, ये क्या हुआ। और वे ही परशुराम जी लक्ष्मण जी को मारने के लिए बार बार फरसा उठा रहे थे, पर जब मारने के लिए फरसा उठाते तो उनका हाथ ही काम करना बंद कर देता था। परशुराम जी को बड़ी परेशानी भाई, ये कल का बच्चा मेरे को चिढ़ा रहा है, मुझे परेशान कर रहा है और मैं मारना भी चाह रहा हूँ, हाथ में फरसा भी लगा हुआ है, हाथ बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई लकवा भी नहीं लगा है। तो फिर चक्कर क्या है कि मैं चाहते हुए भी इसे मार नहीं पा रहा, क्योंकि मारने की इच्छा से जब फरसा उठाता हूं तो मेरा हाथ काम करना छोड़ देता है। तब परशुराम जी को विश्वास हो गया, जो चेतन कहूं जड़ करहे जड़ करहे चैतन्य। राम जी वो हैं जो जड़ को चेतन्य कर देते हैं, चैतन्य को जड़ कर देते हैं। हाथ चैतन्य था वो जड़ हो गया, और धनुष जड़ था वो चैतन्य हो गया। चैतन्य हो गया तभी तो मेरे हाथ से चल के राम जी के हाथ में धनुष अपने आप पहुंच गया, और हाथ जो चैतन्य था वो एकदम जड़ हो गया, काम ही नहीं कर रहा। ये सर्वशक्ति संपन्न भगवान श्री राघवेंद्र की सामर्थ्य है। वो बलवानों के भी बलवान, शक्तिमानों के भी परम शक्तिवान है। बोल रामचंद्र भगवान की जय।